जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों को पोषण के बारे में बताएंगे कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण होता क्या है। आप जानते हैं कि सभी प्राणी पोषण करते हैं, सभी प्राणी भोजन करते हैं। तो भोजन करने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों भोजन करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और भोजन करने का तरीका क्या होता है। क्योंकि जितने भी प्राणी होते हैं, कोई निम्न वर्ग का होता है, कोई उच्च वर्ग का होता है। ये सभी प्राणियों में भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है। ये प्राणी किस प्रकार से भोजन करते हैं, चलिए हम चर्चा करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसे खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये कक्षा 10 का टॉपिक है जो प्रक्रम नामक चैप्टर से है, जहाँ पर पोषण नामक पहला यूनिट है, न्यूट्रिशन। तो सीबीएसई वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे, सभी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं इसे। बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड की परीक्षा हो, तो वहाँ पे अगर पोषण से संबंधित पूछा जाता है तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पोषण होता क्या है और कौन से प्राणी किस प्रकार का पोषण करता है। देखिए, सभी प्राणी भोजन करते हैं, ये तो सबको पता है। अब भोजन क्यों करते हैं, ये तो सबको पता होगा कि भोजन क्यों करते हैं। देखिए, भोजन करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है ऊर्जा प्राप्त करना। शरीर में अगर आपके पास ऊर्जा रहेगी तो शरीर विभिन्न प्रकार की क्रिया को करेगा। जैसे वृद्धि की क्रिया हो गई या फिर और अन्य क्रिया हो गई, हम सबके बारे में आज डिटेल बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अब शुरू होता है और ये कापी एक कलम लेकर के बैठ जाइए। सारे जैसे जितने चीज को बताना है सब आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है पोषण, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। हमने बताया कक्षा 10 के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में पोषण का चैप्टर क्लास, पोषण वाला का जो मतलब है, पोषण कौन कैसे करता है, ये चीज क्लास हो गया, यानी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे पोषण कहते किसे है, यानी पोषण की डिफिनेशन क्या, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं। देखिए, कार्य तथा वृद्धि व अन्य जैविक क्रिया, कार्य करने के लिए, कोई भी प्राणी हो वो कार्य करने के लिए उसे, और वृद्धि करने के लिए, क्या करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, तथा अन्य जैविक क्रिया और जैविक क्रिया। तो जैविक क्रिया क्या होता है। देखिए, जैविक मतलब होता है जीव, क्रिया माने काम, वह काम जो सजीव करते हैं उसी को जैविक क्रिया कहते हैं। जैसे उसमें पाचन हो गया, जैसे उसमें श्वसन हो गया, जैसे उसमें गति हो गया, दौड़ने, खेलने, कूदने, नाचने, गाने, पढ़ने, लिखने, यानी ये सब जितने भी क्रिया सब जैविक क्रिया है। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन करते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। बात समझ में आया कि जितने भी प्राणी होते हैं वह जैविक क्रिया को संपन्न करने के लिए पोषण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। भोजन करते हैं उसी को पोषण कहा जाता है। पोषण क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। हमने बताया ना कि भोजन करते हैं क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन प्राणी को अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है उनके शरीर में विकास नहीं हो पाता है। जिन प्राणी को भोजन नहीं मिलता वो अच्छे से उनके शरीर में विकास नहीं हो पाता है। जैसे उनको हो जाता है कुपोषण रोग। क्या हो जाता है, कुपोषण, कुधन पोषण। कु माने भोजन की कमी, पोषण माने भोजन हो गया, कु माने कमी हो गया, पोषण माने भोजन हो गया, यानी उसे भोजन की कमी हो गई है। उसमें उसको विटामिन, वसा, प्रोटीन, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, वो उनको नहीं पूरी मात्रा मिल पाया, जिसके कारण उनका शरीर विकास नहीं पक्का हो पाया और उसे कुपोषण रोग कह दिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि पोषण किसे कहते हैं, कह दीजिए भोजन करने से लेकर ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, माने भोजन को करने से लेकर के ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता क्या होती है, भोजन की आवश्यकता, ऊर्जा की आपूर्ति। सबसे पहले इसको क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आपूर्ति। उसके शरीर में ऊर्जा चाहिए, सभी क्रिया को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और शरीर की वृद्धि,
माने शरीर को विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए, अंगों का थोड़ा सा विकास करने के लिए और शरीर का भी वृद्धि करने के लिए उन्हें क्या चाहिए भैया? पोषण चाहिए। ये आवश्यकता है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत, यानी आपके शरीर में कहीं चोट लग जाती हो या कहीं हड्डी टूट जाती हो या कोई अंग जो विकास नहीं कर पाता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए भोजन बहुत आवश्यकता है। रोगों से रक्षा, और क्या करेंगे ये? रोगों से रक्षा करेंगे। जब आपका शरीर, आप अच्छे से खाए पिए रहेंगे, आपके शरीर में भोजन की मात्रा रहेगी, तो आपको कोई रोग जल्दी नहीं होगा। तो ये रोगों से सुरक्षा कौन करता है? भोजन। अच्छा, कैसे करता है? देखिए, जो हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं ना, उसमें कुछ औषधियाँ होती हैं। जिसे मसाला हम लोग खाते हैं ना, तो मसाला को हम लोग स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन वास्तव में मसाला क्यों खाया जाता है? वास्तव में मसाला वह एक प्रकार की औषधि होती है। औषधि होती है जो किसी पेड़ की लकड़ी होगा, किसी पेड़ के छाल होगा, किसी का पुष्प ही होगा, किसी का फल होगा या किसी का बीज ही होगा। तो ये पौधे का भाग है जो हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर में वृद्धि होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है और रोगों से रक्षा भी होता है। अब भोजन तो पोषण तो सभी प्राणी करते हैं, तो सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, कुछ लोग अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो देखिए, आज पोषण के प्रकार देखिए। सबसे पहले पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण माने कुछ लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ लोग अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो स्वपोषी पोषण में एक प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी। सबसे पहले स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं? देखिए, स्व माने हो गया स्वयं, खुद। पोषी माने होता है भोजन करने वाला, अब पोषण माने होता है भोजन। माने जो प्राणी या जो जंतु या पौधा, जिसकी भी बात हो, जीवधारी नाम मिल लीजिए क्योंकि इसके अंतर्गत सब आ जाएंगे। जो प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाता है और प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश। प्रकाश माने कौन? प्रकाश कोई व्यक्ति नहीं, प्रकाश माने ऊर्जा, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक न? जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे पता है? ये CO2 प्लस H2O लेंगे और अपना भोजन बनाएंगे C6H12O6, ग्लूकोज के रूप में बना देंगे। यानी पेड़ पौधे की बात की जा रही है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी जीव पर निर्भर नहीं होते हैं या जो भोजन बनाने के लिए किसी जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये दो प्रकार होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। कुछ जीव सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और कुछ जीव रसायन यानी केमिकल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं वो हरे पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रसायन संश्लेषी क्या होते हैं? ये लोग अपना भोजन रसायन की उपस्थिति में बनाते हैं। रसायन की उपस्थिति में बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजनी कारक जीवाणु और सल्फर जीवाणु। ये जितने जीवाणु हैं ये रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे कहते हैं रसायन संश्लेषी। किसके अंतर्गत आते हैं? स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक ना? ये हो गया स्वपोषी। अगला विषमपोषी। देखिए, विषमपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। अर्थात ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। जैसे मानव है, क्या मानव अपना भोजन खुद बनाता है? क्या मानव अपना भोजन खुद बनाता है? जी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि मानव अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करता है और पेड़ पौधे से प्राप्त करता है, इसलिए वो विषमपोषी कहलाता है। लेकिन एक बात है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ ध्यान अगर दें कि यार हम लोग तो अपना भोजन नहीं बनाते, लेकिन बनाते तो हैं। सुबह शाम हम लोग क्या करते हैं? कभी रोटी, कभी चावल, कभी दाल, ये सब क्या बनाते हैं?
भैया ये सब पकाते हैं, बनाते नहीं है। ये सब भोजन हम लोग क्या करते हैं, बनाकर मिलता है, बनकर मिलता है पेड़ पौधे से, हम लोग उसको पकाते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं से, पौधे से हमें गेहूं प्राप्त हुआ, हमने उसको आटा बना दिया, आटा बनाकर रोटी बनाएंगे, रोटी को पकाएंगे। बनाया कौन है, पेड़ पौधे, अर्थात हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अच्छा, विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला प्राणी संभोजी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतोपजीवी। प्राणी संभोजी को अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, इसको कहते हैं पैरासाइट्स, इसे कहते हैं सेप्रोजोइक। जो प्राणी संभोजी होता है ये अपना भोजन जटिल अवस्था से सरल अवस्था में बदल के कर देता है, प्राणी संभोजी कहलाता है। जिसे मानव है, मानव इतना बड़ा रोटी और सब्जी लेता है, मुंह में डालता है तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यानी पहले जब खाया था तब जटिल था, बड़ा था, ठोस था, और जब मुंह में गया तो इसे तरल हो गया, सरल में हो गया, या कहने का मतलब हो गया ये छोटे फॉर्म में हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी, जो अपना भोजन जटिल अवस्था से सरल अवस्था में करता है। मानव हो गया, अमीबा हो गया, ठीक ना, जिससे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये सब क्या हो गए, सब प्राणी संभोजी होते हैं। अच्छा, जब मानव भोजन करता है या जो प्राणी संभोजी भोजन करते हैं तो इनके शरीर में अवस्थाएं कितनी होती है, तो 5 अवस्था में भोजन करते हैं। 5 अवस्थाएं में इनकी पाचन होती है। पहला अंतर्ग्रहण, पहले अंतर माने अंदर, ग्रहण माने करना, पहले भोजन को अंदर कर लिया, फिर क्या होगा, पाचन होगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा तो इसे पाचन कहते हैं। फिर अवशोषण होगा, अवशोषण माने कि ये छोटी आंत में जा करके वहां पर जो इनके विटामिन, प्रोटीन, वसा सब है, सब वहां पर अवशोषण हो जाती है, जो रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। फिर स्वांगीकरण, स्वांगीकरण कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, यहाँ पर आयन आदि निकलता है जो फिर ब्लड में चला जाता है। फिर इसके बाद ये सब करने के बाद जो गंदा पदार्थ बचता है उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उन्हें बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक ने। ये प्राणी संभोजी हो गया। परजीवी का मतलब क्या हो गया, कि जो अपना भोजन दूसरे के ऊपर बनाता है बिना उसको मारे, माने वे प्राणी जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है तथा उनको बिना मारे अपना भोजन बना लेता है। जैसे हम इसकी बात करें, ये प्राणी अपना भोजन बनाने के लिए इस जीव पर निर्भर होता है तथा बिना इसको मारे, जिसके ऊपर गया है, जिससे बना रहा है, बिना इसको मारे अपना भोजन बना लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी का परजीवी कहते हैं। जैसे फीता कृमि हो गया, अमरबेल हो गया, जोंक हो गया, खटमल हो गया। खटमल माने होता है इससे एक, आप जानते हैं ना, खटिया जो होता है गांव में उससे बोलते हैं, खटिया बोलते हैं, या जिसपे हम लोग सोते हैं उस पे एक जीव होता है, उसका नाम खटमल होता है। वो हम लोगों के शरीर से रक्त को चूसता है। जोंक हो गया, जोंक का मतलब जानते हैं ना, जब कभी गांव में आप रहे होंगे, या गांव में जब भैंस उसको ले जाकर के धोने या किसी गड्ढे, नाले, तालाब, पोखरा आदि में लेकर गए होंगे, तो वहां पर एक जीव होगा जोंक। वो क्या करता है, भैंस को पकड़ करके इसे लटक जाता था और वहां के इनके शरीर से रस को चूस लेता था, खून को चूस लेता था, और अपना तो भोजन कर लिया इसके ऊपर जा करके, लेकिन इसको बिना मारे। माने वे प्राणी जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है तथा उसको बिना मारे अपना भोजन बना लेता है। अमरबेल, अमरबेल एक पौधा होता है जो दूसरे पौधे पर उगता है, उसी पौधे से अपना भोजन करता है। फीता कृमि, फीता कृमि एक होता है, जीव होता है जो आपके शरीर में रोगों को फैलाता है, वो पेट में होता है रोग, ठीक। मृतोपजीवी, मृत माने होता है मरा, जीव माने जीव। मृतोपजीवी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मृतोपजीवी वे प्राणी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे सड़े गले पदार्थ, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक। एक बात ध्यान सुनिए, गांव में जब कभी किसी का नया नया घर बनता है या फिर कहीं ऐसे स्थान जहां पर सड़े गले पदार्थों को फेंक दिया गया हो, जब बारिश का मौसम आता है, जब उस पर बारिश की बूंद पड़ती है, तो वहां पर जो यही मशरूम होता है, इसे कुकुरमुत्ता कहते हैं हम लोग, ये जो मशरूम होता है कुकुरमुत्ता इसे कहते हैं, वो थोड़ा सा ना जब निकलता है तो ऊपर के मिट्टी के लेयर को हटाते हुए निकलता है, ऐसा लगता है कि धरती फाड़ के भगवान की निकल रहे हैं, ठीक ना, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक। तो कुछ समय के बाद देखेंगे तो वहां से कुकुरमुत्ता यानी मशरूम निकलता है। तो मशरूम कहाँ था, जहाँ सड़े गले पदार्थ थे, यानी मशरूम अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बनाता है। ये आपका न्यूट्रिशन पूरा समाप्त होता है। ये एक अच्छा टॉपिक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक उद्देश्य है कि भोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है,
भोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा प्राप्त करना। अगर कोई पूछे कि भोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। माने भोजन करने का मतलब क्या है? काहे भोजन करते हैं? कारण क्या है? तो भोजन करने का यही कारण है कि ऊर्जा मिले। अच्छा, जिस व्यक्ति का शरीर में अगर ताकत हो, तो अगर उसका पेट खाली भी है, अगर उसके अंदर एनर्जी लग रहा है तो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, उन्हें ऊर्जा मिल गया है। चलिए, अब हमें लगता है आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। धीरे से आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।